अब कुछ नया पढ़ते हैं, है ना, मतलब मजा आना चाहिए ना कुछ पढ़ने में। इतनी देर से आप प्योर प्योर इम्प्योर इम्प्योर करे जा रहे हो। अरे मतलब इंजेक्शन कोविड वोविड, मैं कोविड के बारे में कोई चेतावनी नहीं दे रहा, वो तो सबको पता है, मैं अभी तुमको एक्सरसाइज भी नहीं करवा रहा। हाँ, मगर यहां पर एक वर्ड है डोपिंग। हमने ये वर्ड डोपिंग जो है ना, वो सबसे पहली बार यहीं सुना था, मैंने तो यहीं सुना था टीवी में, कि वो डोप टेस्ट में फेल हो गया, वो प्लेयर जो था वो डोपिंग में इन्वॉल्वमेंट था उसका, मतलब कि कुछ ऐसी दवाइयां ले लेते थे जिससे कि इफिशिएंसी जो थी एथलीट की वो बढ़ जाती है, और अपन बोलते हैं उसको कि यार ये आपके लिए प्रोहिबिटेड था। तो कुछ ऐसी चीज इंप्यूरिटीज उन्होंने बॉडी में ले ली जिसकी वजह से उनकी परफॉर्मेंस एनहेंस हो गई, वो थके नहीं। तो ऐसी कई ड्रग्स को मना है। तो डोपिंग वर्ड अपन ने वहां पर सुना था पहली बार। मगर अब जो अपने पास आने वाला है वो आने वाला है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर या इम्प्योर सेमीकंडक्टर। अब आपसे कोई पूछेगा कि इसको डिफाइन करो, तो व्हेन impurities are mixed in a pure semiconductor then it becomes an extrinsic or impure semiconductor। जब किसी प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर कुछ इंप्यूरिटीज मिला दी जाती हैं तो वो क्या बन जाता है, वो बन जाता है प्योर सेमीकंडक्टर से एक इंप्योर सेमीकंडक्टर। क्लियर? बिल्कुल क्लियर है। अब आपसे मैं कहूं कि आपके घर में एक छोटा सा छेद हो गया, ठीक है, मान लो दीवार में इतना छोटा सा छेद हो गया। अब आपसे मैंने कहा ये लो इतनी बड़ी सी ब्रिक या पत्थर और जाओ उसको फिक्स कर दो, कोई सेंस है इस बात? तो आप कहोगे बाबा जी पढ़ा पढ़ा के आपका दिमाग निकल लिया है ना, होल हो रहा है इतना सा और आप हमें दे रहे हो इतना बड़ा पत्थर, हम कहां से फंसाएंगे इसको? और अगर फंसाने का तुम्हारा दिमाग भी होगा तो तुम कहोगे अच्छा दे दो, क्या है फ्री में जो मिल रहा है उसमें कोई बुराई नहीं है, हम काट लेंगे इसको। काटोगे, इस साइज का बनाओगे और फिर यहां पे फिक्स करोगे। भैया एटम में ऐसा कटने पिटने वाला काम कुछ नहीं है। तो इसीलिए अगर आप ये सोचो कि प्योर सेमीकंडक्टर में मैं बोरॉन मिला देता हूं, बोरॉन तो मिल सकता है शायद, मैं एक काम करता हूं हाइड्रोजन मिला देता हूं, मैं एक काम करता हूं कैल्शियम मिला देता हूं, तो हर कुछ नहीं मिल सकता। क्यों? क्योंकि हर क्रिस्टल का केमिस्ट्री थोड़ी सी, हर क्रिस्टल का एक लेटेस्ट साइज होता है ना, मतलब कि छोटे छोटे से पॉइंट जिनसे कंबाइन होकर अपना क्रिस्टल बन रहा है, तो वो जो साइज होता है वो साइज भी तो मैच होना चाहिए। अब सिलिकॉन के अंदर आपको इंप्यूरिटी डालनी है, सिलिकॉन का साइज है इतना सा और उसके अंदर आप इंप्यूरिटी मिलाओगे इतनी बड़ी, तो वो अंदर ही नहीं जाने वाली, वो कहेगा मैं नहीं बना रहा इसके साथ बॉन्ड, भगा इसको, मेरा बिहेवियर बदलेगा, मैं अंदर ले नहीं पाऊंगा इसको। तो भैया इसीलिए इसके हिसाब का चाहिए। तो 14th ग्रुप के एलिमेंट, क्यों बोल रहा था मैं ये सब, 14th ग्रुप का एलिमेंट शो करता है सेमीकंडक्टिंग बिहेवियर। तो 14th ग्रुप को अगर इंप्योर करना है या उसके अंदर कुछ मिलाना है तो भाई उसके आस पड़ोस वाले से मिलाओ ना यार, मतलब 13 ग्रुप से मिलाओ, 15 ग्रुप से मिलाओ। इससे क्या होगा, जब इनको मिलाओगे तो वो साइज आसपास का ही होगा, आराम से मिक्सिंग हो जाएगी और आपका नया सेमीकंडक्टर, इंप्योर सेमीकंडक्टर तैयार हो जाएगा। अगर बाई चांस कोई आपसे पूछे इंप्योर क्यों बनाया, क्योंकि प्योर की जो कंडक्टिविटी थी वो बहुत कम थी, हमने इसीलिए उसकी कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए इंप्योर मिलाया। अब दूसरा डाउट जो हमारे दिमाग में आता है, कमेंट में मेंशन करना कि बाबा जी ये समझ में कैसे आया। आपके दिमाग में लग रहा होगा एक काम करो, होल्स भी बढ़ा दो, इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ा दो, कुछ जुगाड़ लगाओ, और अगर मैंने होल्स और इलेक्ट्रॉन दोनों बढ़ा दिए प्योर सेमीकंडक्टर में तो कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। नहीं, आप बिल्कुल ढोल ढक्कन हो गया आपका काम, आप फिर से वहीं पे आ गए जहां थे। क्यों? क्योंकि एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन के जाने की वजह से होल बने थे ना। अब तुमने क्या करा पता है, एक क्लासरूम में बहुत सारी खाली सीटें लगा दी और बहुत सारे बच्चों को भेज दिया, वो कहेंगे वाह बहुत बढ़िया खाली सीट मिल गई बैठ जाओ। भाई हर आदमी आलसी है, खड़ा कौन रहने वाला है। तो वैसे ही हुआ, होल मिला दिए, इलेक्ट्रॉन भी मिला दिए, होल कहेंगे हा बहुत बढ़िया, इलेक्ट्रॉन कहेगा वाह मेरी वैकेंसी आ गई, लो भाई कंबाइन हो जाओ। तो ना होल बचेगा ना इलेक्ट्रॉन बचेगा। तो इसीलिए जब इंप्यूरिटी मिलाई जाती है तो हम या तो होल का नंबर बढ़ा देते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ा देते हैं, और इसी बेसिस पर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को हम दो तरह का बोलते हैं। एक होता है हमारे पास पी टाइप सेमीकंडक्टर, एक होता है एन टाइप। अभी उस पर आऊंगा, बट उसके पहले यह समझ लो अच्छे से कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कब बनता है, जब किसी प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर इंप्यूरिटी मिला दी जाती है तो वो बन जाता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। डोपिंग क्या होती है? एडिशन ऑफ दीज इंप्यूरिटीज इज कॉल्ड डोपिंग। जब किसी इंप्यूरिटी को मिलाते हैं अपन प्योर सेमीकंडक्टर में तो जो प्रोसेस है उसे अपन बोलते हैं डोपिंग। और डोपेंट यूजुअली आइदर 3rd ग्रुप और 5th ग्रुप, मतलब पुरानी वाली मेंडलीफ के अकॉर्डिंग टेबल से, या 13th ग्रुप और 15th ग्रुप का आप बोल सकते हो। 13th ग्रुप मतलब बोरॉन फैमिली, 15th ग्रुप मतलब नाइट्रोजन फैमिली, इन्हीं का कोई एक एलिमेंट मिला दिया जाता है
तो बन जाता है एक हमारे पास इम्प्योर सेमीकंडक्टर। अब आ जाओ जरा जल्दी से इम्प्योर सेमीकंडक्टर की तरफ कि इम्प्योर सेमीकंडक्टर कितनी तरह का होता है। इम्प्योर सेमीकंडक्टर हमारे पास दो तरह का होता है, एक होता है पी टाइप, दूसरा होता है एन टाइप। देखो अगर तुमने होल्स को बढ़ाया तो होल्स पर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, तो इसीलिए उसको अपन बोलने लगेंगे पी टाइप सेमीकंडक्टर। अगर आपने इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बढ़ाया तो उसमें कौन सा चार्ज होता है, उसके पास होता है एन नेगेटिव चार्ज, इसीलिए उसको अपन बोलने लग जाएंगे एन टाइप सेमीकंडक्टर। अगर उसके अंदर इलेक्ट्रॉन का नंबर ज्यादा है तो उसे अपन बोलेंगे एन टाइप सेमीकंडक्टर, क्योंकि नेगेटिव इलेक्ट्रॉन का जो नेगेटिव है ना, नेगेटिव का एन उठा लो तो वो बन जाएगा एन टाइप सेमीकंडक्टर। ये बात तो बिल्कुल क्लियर हो गई, क्रिस्टल क्लियर हो गई दिमाग के अंदर कि बाबा जी एन टाइप क्या होता है, पी टाइप क्या होता है, क्यों नाम दिया अपन ने इनको। मगर अब इनकी डिटेलिंग करने का टाइम आ चुका है। जैसे ही आपने 13 ग्रुप का एलिमेंट मिलाया, क्यों 13 ग्रुप बोल रहा हूं बताता हूं। मैंने बोरॉन मिला दिया, अब प्योर सेमीकंडक्टर जर्मेनियम के अंदर बोरॉन मिला दिया, मान लीजिए मैंने, तो बोरॉन के पास है 3 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में, और जर्मेनियम बोल रहा है भाई सुन तू आया है मेरे एरिया में, मैं बनाता हूं 4 बॉन्ड्स और तेरे पास है 3 इलेक्ट्रॉन, बनाने तो तुझे 4 बॉन्ड ही पड़ेंगे, तू आया मेरे एरिया में है। बोरॉन ने जब ऐसा बोला तो बोरॉन से उसने जब ऐसा बोला तो बोरॉन ने कहा अच्छा ऐसा है क्या, चलो भाई 3 तो बॉन्ड बना लो। चौथा जर्मेनियम आया बॉन्ड बनाने के लिए, उसने कहा मेरे पास नहीं है, उसने कहा बॉन्ड तो बनाना पड़ेगा, तो उसने कहा ठीक है बना लो, तो वहां वैकेंसी क्रिएट हो गई क्योंकि उसके पास तो था ही नहीं। तो एक बोरॉन ने एक होल क्रिएट कर दिया कि नहीं कर दिया। मतलब कि जब आप 13 ग्रुप एलिमेंट मिलाते हो तो होता क्या है, एक एलिमेंट एक एटम 13 ग्रुप का मिलाने से एक होल बढ़ जाता है, और अगर एक होल आपका बढ़ गया तो अल्टीमेटली आपका काम हो गया। आप तो चाहते ही थे कि बाहर से जो मिला रहे हैं उसकी वजह से हमारे चार्ज कैरियर बढ़े, तो आपने एक होल बढ़ा दिया। तो 13 ग्रुप जिसके पास एक कम इलेक्ट्रॉन है, जब वो मिलाते हैं तो एक होल बढ़ जाता है, और इसीलिए मेजॉरिटी चार्ज कैरियर आपके पास बन जाएंगे होल्स और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर हो जाएंगे आपके पास इलेक्ट्रॉन। और ये जो इंप्यूरिटी है, इस इंप्यूरिटी को अपन क्या कहते हैं, नाम नोट कर लो। कौन से ग्रुप को मिलाया है अपन ने, 13th ग्रुप एलिमेंट। 13 ग्रुप को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, पी टाइप बनेगा। इसने एक होल क्रिएट किया है, होल के पास इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी है, इसीलिए इस इंप्यूरिटी को बोलते हैं एक्सेप्टर टाइप इंप्यूरिटी। और क्योंकि यहां पर इसके पास आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन थे, इसीलिए इस इंप्यूरिटी का एक नाम और होता है जिसे हम कहते हैं ट्राइवेलेंट इंप्यूरिटी। तो जब भी आप किसी ट्राइवेलेंट इंप्यूरिटी को मिलाओगे तो पी टाइप बनेगा, जब भी आप एक्सेप्टर टाइप इंप्यूरिटी को मिलाओगे तो पी टाइप बनेगा, जब भी आप 13 ग्रुप को मिलाओगे, बोरॉन फैमिली को मिलाओगे तो क्या बनेगा, पी टाइप बनेगा। अब पी टाइप में मेजॉरिटी में कौन, होल्स, माइनॉरिटी में कौन, इलेक्ट्रॉन। क्लियर। अब आता है इसका एनर्जी बैंड डायग्राम। अब हुआ कैसे होगा, तो देखो यार, पी टाइप तो क्लियर था, इसमें होल्स थे। एन टाइप भी क्लियर है अपने पास कि भाई अपने पास ये कौन सा बैंड है, वैलेंस बैंड है। ये कौन सा बैंड है अपने पास, कंडक्शन बैंड है। अगर आप देखो तो वैलेंस बैंड, यहां पर अपन लेंगे एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर आप गौर से देखो तो ये आपके पास है वैलेंस बैंड, ये आपके पास है कंडक्शन बैंड। जो आपने इंप्यूरिटी मिलाई है ना, उसका एक एनर्जी लेवल आ जाता है जिसे अपन बोलते हैं एक्सेप्टर एनर्जी लेवल, और ये कितना ऊपर आता है, ये आ जाता है 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊपर। अब क्या होगा, अब किसी भी इलेक्ट्रॉन को जंप करके वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड नहीं जाना, यहां पर एक एनर्जी का नया लेवल खड़ा हो गया। अब क्या होगा, यहां से फट से इलेक्ट्रॉन चला जाएगा किसके पास, एक्सेप्टर एनर्जी लेवल के पास, और यहां क्रिएट हो जाएगा होल। यह है पी टाइप सेमीकंडक्टर का एनर्जी बैंड डायग्राम। सो पी टाइप सेमीकंडक्टर का एनर्जी बैंड डायग्राम बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, दिमाग में क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। क्या क्लैरिटी चाहिए कि इलेक्ट्रॉन को अगर जंप कराया तो अपन को यहां पर एक एक्सेप्टर एनर्जी लेवल आ गया। अब इलेक्ट्रॉन को वैलेंस बैंड के, सिलिकॉन के या जर्मेनियम के कंडक्शन बैंड में नहीं जाना, जंप करके सीधे इस एनर्जी लेवल में जाना है, और यहां पर क्रिएट हो जाएगा एक होल। हो गया आपका पी टाइप खत्म, फिनिश, ओवर। याद रखना, ट्राइवेलेंट इंप्यूरिटी, या फिर आप क्या बोलोगे, एक्सेप्टर टाइप, या कौन से ग्रुप को, 13th ग्रुप को। इसके बाद हमारे पास आता है एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब आप समझ गए होंगे, 13 एक कम इलेक्ट्रॉन वाला मिलाया तो उसने पी बनाया। अगर एक ज्यादा इलेक्ट्रॉन पेंटावेलेंट इंप्यूरिटी मिला दी तो क्या होगा, जब आपने इसके अंदर पेंटावेलेंट इंप्यूरिटी मिलाई, तो पेंटावेलेंट इंप्यूरिटी मतलब एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा। तो सिलिकॉन ने, जर्मेनियम ने कहा कि भाई सुन,
अपन बनाएंगे 4 बॉन्ड। आर्सेनिक ने कहा मेरे पास तो है 5 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन्स, क्या करूं? उसने कहा भाई मैं तो सिर्फ 4 ही बनाऊंगा। 5वां वाला क्या हुआ? फ्री हो गया। मतलब एक आर्सेनिक ने 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया। हम यही तो चाहते थे, हम यही चाहते थे कि इलेक्ट्रॉन के नंबर बढ़ जाएं। मेजॉरिटी में अब मेरे पास एन टाइप में क्या आ गया? मेजॉरिटी में मेरे पास आ गए इलेक्ट्रॉन्स, माइनॉरिटी में क्या आ गए? मेरे पास होल्स आ गए। कौन से ग्रुप को मिलाया है? 15th ग्रुप को मिलाया है। कौन से टाइप की इंप्यूरिटी थी? ये पेंटावेलेंट इंप्यूरिटी थी। तो 15th ग्रुप को मिलाओ तो एन टाइप बनेगा। अगर पेंटावेलेंट इंप्यूरिटी मिलाओगे तो एन टाइप बनेगा। अगर डोनर टाइप इंप्यूरिटी मिलाओगे तो भी एन टाइप बनेगा। आर्सेनिक, एंटीमनी, जनरली इन दोनों में से कोई सा एक मिला दिया जाता है और ये बन जाएगा अपने पास क्या? अपने पास एक सेमीकंडक्टर, इम्प्योर सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर। और अगर इसको दिखाना हो तो इसको इस तरह से दिखाया जाता है कि भाई जब भी किसी सेमीकंडक्टर को दिखाना हो तो हमेशा उसके अंदर जो अपने पास इंप्यूरिटी है ना, उसको और मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के साथ दिखाया जाता है। इस आर्सेनिक ने डोनेट किया है इलेक्ट्रॉन को, इसलिए तो डोनर टाइप इंप्यूरिटी है। जब कोई इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा तो उस पर क्या चार्ज आएगा? पॉजिटिव। इसीलिए एन टाइप सेमीकंडक्टर को दिखाते टाइम अपन डोनर टाइप इंप्यूरिटी दिखाते हैं और दिखाते क्या है साथ में? इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है इलेक्ट्रॉन और इंप्यूरिटी जो है उसने नेगेटिव को डोनेट किया है, तो आयन पर चार्ज जो है वो आ चुके हैं पॉजिटिव। दैट्स इट। ये अपने पास बन गया एन टाइप सेमीकंडक्टर। एनर्जी बैंड डायग्राम अगर इसका बनाना हुआ तो एनर्जी बैंड डायग्राम के लिए कुछ नया नहीं करना है तुमको। एनर्जी बैंड डायग्राम के लिए देखो, ये आपके पास वैलेंस बैंड था, ये आपके पास कंडक्शन बैंड है और ये आपके पास फॉरबिडन एनर्जी गैप था। मगर अब एक डोनर एनर्जी लेवल आ जाता है कंडक्शन बैंड के पास में और इसके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं एक एक। आर्सेनिक के पास 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है ना। तो हुआ क्या? ये जो डोनर एनर्जी लेवल था इसने इलेक्ट्रॉन को यहां पर ट्रांसफर कर दिया। इसीलिए अब आपको इलेक्ट्रॉन के लिए, अब यूक्रेन को बम के लिए जरूरत नहीं पड़ रही कहीं और जाने की, उसके घर में ही आ रहा है ना। वैसे ही यहां पर ये जो डोनर एनर्जी लेवल है ना, ये फट से एक इलेक्ट्रॉन को किसको दे देगा? कंडक्शन बैंड को दे देगा। और जैसे ही वो कंडक्शन बैंड को इलेक्ट्रॉन देगा भैया, इसकी कंडक्टिविटी जो है वो बढ़ जाएगी और काम अपना खत्म हो जाएगा। तो ये था अपने पास एन टाइप सेमीकंडक्टर और खत्म हो गई आपके पास एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कहानी। जो दोनों में मैंने पॉइंटर्स लिखे हैं वो पॉइंटर ही आपके डिफरेंस हैं। एन टाइप और पी टाइप का डिफरेंस, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक का डिफरेंस, एनर्जी बैंड डायग्राम। दैट्स इट। ये सारी कहानी हो गई खत्म। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और अगर मजा आ रहा हो तो लाइक का बटन ठोक कर हमें भी मजे दिलाना। कमेंट में बताना कि बाबा जी ये वाली बात तो बहुत मजा आया, समझ में भी आई, और कहीं पर दिक्कत हो तो वो भी मेंशन करना ताकि हम अगली बार उस चीज को और अच्छे से आपके सामने रख पाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाबा जी की तरफ से जय हो।